आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से सभी सीएसपी काफी ज्यादा परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना आप सभी सीएसपी को करना पड़ता है। आप अगर एक रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी से आप एईपीएस संचालक हैं, आप सभी जानते हैं कि आए दिन बैंकों के सर्वर काफी ज्यादा डाउन होने लगे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स का बैलेंस, जब भी आप आधार कार्ड के माध्यम से कस्टमर की निकासी करते हैं, कस्टमर का बैलेंस सर्वर डाउन होने की वजह से सेकंड्स में उड़ जाता है और बैंक के सर्वर में फंस जाता है और आपके पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप कस्टमर को बैलेंस नहीं दे पाते हैं और कस्टमर आप पर भड़कता है, नाराज होता है, काफी ज्यादा परेशानियां आपको दिखाने लगता है। कोई कस्टमर तो ऐसा होता है कि आप पर कंप्लेन करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो सर्वर में अगर बैलेंस आपका फंसता है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है सीएसपी के सामने और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है आप सभी सीएसपी को। तो इसी टॉपिक पर आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, अगर किसी भी कस्टमर का आपके सीएसपी पॉइंट पर बैलेंस सर्वर में फंस जाता है तो उसका समाधान क्या हो सकता है और कैसे आप कस्टमर को डील करेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे जिससे कस्टमर आपकी बात का यकीन कर ले कि उसका बैलेंस सर्वर में फंसा हुआ है। आप जैसे कि कस्टमर को गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि उसका बैलेंस, कस्टमर का बैलेंस सर्वर में फंस गया है, जो कि अब उसके अकाउंट में वापस मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आ जाएगा। लेकिन कोई कस्टमर ऐसा होता है कि आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको कंटिन्यू समझाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद, 7 डेज के बाद या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर उस कस्टमर का बैलेंस बैंक उसके अकाउंट में रिटर्न कर देती है। तब कस्टमर को जाकर बिलीव होता है कि आप सच बोल रहे थे। लेकिन बात यह है कि उस टाइम, जिस टाइम कस्टमर का बैलेंस फंसा हुआ होता है, जब आप लाख उसको समझाते हैं लेकिन वो समझने को, आपकी बात को रेडी नहीं होता है। तो हम आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ 3 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। इन पॉइंट्स पर आपको काम करना है, इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखकर ही काम करना है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर विड्रॉल कर रहा है आधार कार्ड के माध्यम से, किसी भी बैंक का कस्टमर हो सकता है, आप अपने कस्टमर का विड्रॉल कर रहे हैं आधार कार्ड के माध्यम से, कस्टमर किसी भी बैंक का हो सकता है, आप किसी भी बैंक का एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के दौरान जब आप देखते हैं कि स्क्रीन पर उसका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और वहां पर ऐसा कोई एरर आ रहा है जिससे कि आपको अंदाजा लग रहा है कि यह एरर सर्वर के फेल होने पर या सर्वर डाउन होने पर रहता है। जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कस्टमर का ट्रांजैक्शन अभी फेल हो चुका है, तो यहां पर क्या होता है कि कुछ सीएसपी कस्टमर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मिस गाइड कर देते हैं या अधूरी जानकारी देते हैं और वो कस्टमर को ये बता देते हैं कि आप बाद में आइएगा, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है या आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है या बैंक से कोई प्रॉब्लम है या आपको अपना अकाउंट चेक कराने की जरूरत है। बिल्कुल भी कुछ ऐसा आपको बताने की जरूरत नहीं है कस्टमर को। अगर आप ऐसी मिस गाइड या कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन देंगे तो कस्टमर 100% आप पर भड़क जाएगा। वो ऐसे भड़कता है जैसे ही आप कस्टमर को कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या अधूरी जानकारी देते हैं तो वो उस वक्त तो आपके पॉइंट से चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद आपके नजदीकी किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएगा और वहां पर वो अपना फिर से विड्रॉल कराने की कोशिश करेगा, जिस पर क्या होता है कि वहां पर उसको पता चलेगा कि उसके अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपके नजदीक में जो ग्राहक सेवा केंद्र बैठा हुआ है वो आपके खिलाफ जाकर कस्टमर को भड़का देता है और बोल देगा कि जहां पे आप पहले गए थे, फिंगर लगाकर पैसे निकालने की कोशिश की थी, उसने आपका बैलेंस चोरी कर लिया है या उसने आपके अकाउंट से बैलेंस को काट लिया है, आप वहीं जाइएगा और पैसे उससे मांगिए। तो यहां पर दोबारा वापस कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे झगड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो दूसरा जो आपके नजदीक में जो सीएसपी बैठा हुआ है उसने आपके बारे में उसको बरगला दिया, भड़का दिया। अब सीएसपी, अब कस्टमर आपके कंट्रोल में नहीं आएगा और उसके बाद जब 5 या 10 मिनट के बाद कस्टमर तुरंत आपके सीएसपी पॉइंट पर वापस आता है और वो भड़कता हुआ ही आएगा। आपको कुछ भी बोल सकता है, चोर, डकैत, चोरी करने वाला, कुछ भी बोलेगा, आपको फिर वो सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने उस वक्त उसको अधूरी जानकारी दी थी। मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपके सिस्टम पर ऐसा कोई भी एरर आता है जिससे आपको ये अंदेशा लगे कि हो सकता है कि इसका बैलेंस सर्वर में कट गया हो, तो आप कस्टमर को पूरी जानकारी दीजिएगा, जिससे कि अगर वो बाई चांस किसी दूसरे सीएसपी पॉइंट पर चला भी जाता है तो अगर वो सीएसपी पॉइंट वाला उसको अगर मिसगाइड करने की कोशिश करेगा या आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा तो कस्टमर को पहले से पता हुआ कि आपने ये सारी चीजें उसको बता रखी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके सिस्टम पर कोई भी ऐसा एरर आता है जो सर्वर फेल होने पर रहता है, तो आप तुरंत कस्टमर को बताइए कि अभी सर्वर डाउन है और हो सकता है कि आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया हो। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप कस्टमर का विड्रॉल कर रहे होते हैं और विड्रॉल करने के दौरान ही कस्टमर के पास उसके बैलेंस के डिडक्शन का मैसेज
मैसेज उसके पास आ जाता है, उस वक्त आप उसको तुरंत बोलिएगा कि आपका बैलेंस सर्वर में फंस गया है। अब आपका यह बैलेंस 7 डेज़ के अंदर अंदर वापस आपके बैंक अकाउंट में बैंक आपका भेज देगी। आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को ऑन द स्पॉट बतानी है, जिससे कि कस्टमर आप पर बिलीव करे, आपका बिलीव उस पर नहीं टूटे। अगर बाई चांस वो किसी भी नियर बाई CSP पॉइंट पर चला भी जाता है तो वो आपके खिलाफ ना हो पाए और आपके बारे में निगेटिव ना सोच पाए। अगर आप उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे तो कस्टमर आप पर बिलीव करेगा। अगर बाई चांस 10-15 मिनट के बाद या सेम डे अगर कस्टमर आपके पास रिटर्न आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा कस्टमर को भड़का देते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल देंगे कि आपने बैलेंस चोरी कर लिया है, तब भी कस्टमर इनसिक्योरिटी फील करके आपके पास वापस चला आएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से समझा देना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका बैलेंस बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, कहीं भी आपका बैलेंस नहीं गया है। जब भी सर्वर डाउन होता है तो कस्टमर का बैलेंस सर्वर में, बैंक के सर्वर में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो जाती है। और दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो बैनर हमने अभी फ्लैश किया है, आप हमारी वीडियो को पॉज करके इस बैनर को पढ़ सकते हैं जो हमने अभी लगाया हुआ है। ये बैनर, जो चीज़ें इसमें, जितने पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इस बैनर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो बैनर आप देख रहे हैं ये बैनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी CSP को अपने पॉइंट पर हाईलाइट करना है, लगाना है। आप इसको बड़े से बैनर में छपवा लीजिएगा। छपवाने के बाद अपने पॉइंट पर इसको लगाना मैंडेटरी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स पहले से लिखे हुए हैं। बाई चांस कोई भी कस्टमर आप पर भड़कता है, बैलेंस के फंस जाने के बाद आप उसको ये दिखा सकते हैं कि मेरे पॉइंट पर ये पहले से लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें बैंकों के सर्वर डाउन होने की वजह से कभी कभी हो जाती हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जो तीसरा पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये काम हर कस्टमर के साथ करेंगे तो आप 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि आप पर कोई भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, आपको कोई भी नहीं फंसा सकता है। जितने भी नए नए तरीके से लोग आजकल मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं, उसके अलावा एक अलग कैटेगरी का फ्रॉड मैं आपको और बता दूं, वो है कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी पहले से नीयत ख़राब होती है, आपको चूना लगाने आएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने आएंगे। उसके लिए सबसे बेटर है इस तीसरे पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, और वो है कि आप हर ट्रांजैक्शन की स्लिप, जो भी आप ट्रांजैक्शन अपने CSP पॉइंट से कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराइए। अगर ट्रांजैक्शन की स्लिप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे तो चांसेस बहुत घटकर कम हो जाते हैं कि आपको कोई चूना लगा पाए, आपसे कोई झूठ बोल पाए, आपको किसी भी केस में कोई फंसा पाए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम से फेल हो जाता है और आपको लगता है कि सर्वर की वजह से हुआ है, तो उस फेल ट्रांजैक्शन की स्लिप आपको कस्टमर को 100% देनी ही देनी है, जिससे कि कस्टमर को बिलीव हो जाए कि उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ है, ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ है जिसकी आपने उसको रसीद दी है। अगर कस्टमर को आप रिसिप्ट प्रोवाइड कराएंगे तो वो रिसिप्ट कस्टमर अपने पास रखेगा। उस रिसिप्ट को रखने के बाद अब वो दुनिया में किसी भी CSP पॉइंट पर चला जाए, आप पर कोई भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि कस्टमर की ये टेंडेंसी होती है, कस्टमर के अंदर ये खुजली होती है। जो स्लिप आपने दी है वो हर जगह दिखाएगा, और जो उस स्लिप को देखने के बाद कोई भी CSP हो वो ये नहीं कह पाएगा कि आपने फ्रॉड किया है, क्योंकि उसके पास आपका सबूत मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही अपना काम करना है, क्योंकि आजकल बैंकों के सर्वर कुछ ज़्यादा ही डाउन होने लगे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।